हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेवोल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल एंट्रेंस का पार्ट 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्टों को हल कर चुके हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, 16 से 18 सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम हल कर रहे थे। तो इसकी जो वीडियो है ये पार्ट 3 है इसका। इससे पहले हम 2 पार्टों को हल कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है 750 रुपये की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि 3 महीने का जो ब्याज है वो कितना है आपका 18 रुपये। ठीक है, और ब्याज की दर जो है वो आपसे क्या कहता रहा वार्षिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ से हम वार्षिक बनाने के लिए 3 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो 4 दिया 12 और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 चौक 72, यानी कि एक साल का जो ब्याज है वो आपको कितना मिल रहा है 72 रुपये। ये जो 72 रुपये हैं आपको ये किस में मिलते हैं आपके 750 रुपये पर गुणा 100। ठीक है, जब देखिए काट लेते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा 25 दिया 75 ये 0 ऐसे। ठीक है, 3 से काट लेते हैं 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यह आ जाएगा आपका 10। ठीक है, हो जाएगा आपका 24 चौक 96 और 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9.6, यानी कि 9.6 क्या है आपका ब्याज दर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है 7800 रुपये का 2 वर्ष 8 महीने का साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज 1976 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं आपके, एक महीने में, एक साल में होते हैं आपके 12 महीने, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके 24 महीने। ठीक है, और प्लस 8 यानी कि टोटल कितने महीने हो जाएंगे आपके 32। तो 32 महीने में जो हमें ब्याज मिलता है वो कितना है आपका 1976 रुपये। ठीक है, 4 से काट लेते हैं 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 3 बचेंगे 4 नम 36 और 4 चौक 16। ठीक है, 2 से काट लेते हैं 2 चौक 8 ये आपका आ जाएगा कितना 2 दूनी 4 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ से हम साल बनाने के लिए क्या करते हैं दोनों तरफ 3 से मल्टीपल, यानी कि 12 महीने का मतलब 1 साल हो जाएगा। 3 सत्ते 21 3 चौक 12 और 2 14 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना साल का जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 741 रुपये। ठीक है, और ये किस राशि पर मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें 7800 रुपये पर। कितने 741 रुपये गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे। ठीक है, 13 से काट लेते हैं 13 पंजे 65। ठीक है, बचेंगे आपके कितने 9 13 सत्ते 91 और यह आ जाएगा आपका 13 छंग 78, ये आपका 6 नम 54 और 6 पंजे 30, यानी कि 9.5 क्या आ जाएगा आपका ब्याज की दर, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि जमा की गई 8500 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2040 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में आपको कितना मिलता है आपको 2040 रुपये, तो यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष में 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24 और 0, यानी कि 1 साल में हमें मिलते हैं 680 रुपये। ये 680 रुपये मिलते हैं हमें 8500 रुपये पर गुणा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 17 से काट लेंगे 17 चौका 68 यानी कि 40 और 17 पंजे 85 यानी कि 5 अट्ठे 40। तो ये ब्याज की दर है आपकी रेट वो कितनी आ जाएगी आपकी 8%। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितनी ही थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप 3 वर्ष का जो ब्याज है आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 21 रुपये। ठीक है, वर्ष बनाने के लिए दोनों साइड हम किससे मल्टीपल कर देते हैं 4 से, यानी कि 4 दिया 12 यानी कि 1 साल हो जाएगा और 21 चौक कितने होते हैं आपके 84, यानी कि 1 साल में हमें जो ब्याज मिलता है वो 84 रुपये मिलता है और ये ब्याज मिलता है हमें
875 पर। अब देखिए यहाँ से हम हल कर लेते हैं इसे। 5 एकम 5 बचेंगे 3, 5 सत्ते 35 बचेंगे 2, 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा आपको कट के 20 बार। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 5 तिया 15 बचेंगे 2, 5 पंजे 25। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 बार कट जाएगा और 7 पंजे 35 तो हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, और बटे में कितना है आपके 5, यानी कि 5 नम 45 और 5 छक्का 30, यानी कि 9.6 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है, देखिए ए ग्रुप डी 10, 11, 18 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोला है 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। सालाना साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 माह के लिए हमने कितने निवेश करे थे, 1080 रुपये, और उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 27 रुपये। ठीक है, यानी कि ये 3 माह में हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, 27 रुपये। दोनों तरफ 4 से मल्टीपल कर देते हैं, 12 महीने बन जाएंगे, 12 महीने का मतलब है 1 साल। ठीक है, और यह जाएगा आपका 108 रुपये, यानी कि 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलता है, 108 रुपये। और ये जो राशि हमारी वो कितनी थी, 1080 रुपये पर 108 ब्याज बड़ा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा दोनों, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10, यानी कि 10% क्या है आपकी वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है आपसे 6 क्वेश्चन में, ये भी आपका 12, 11, 18 शिफ्ट सेकंड का पेपर है जो ग्रुप डी में पूछा गया था लास्ट ईयर। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो किसके बराबर है, रेट के बराबर। ठीक है, और आपका जो दे रखा है वो ऐसा ही दे रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, वो मूलधन का कितना दे रखा है, 1/36। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो देखिए आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल रेट और टाइम बाई 100, ये तो होता है। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपका P/36, प्रिंसिपल ऐसे रहेगा, और रेट आपको दे रखा है नहीं, टाइम दे रखा है आपको रेट के बराबर नहीं 100। ठीक है, तो यहाँ से तो ये P कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका 1/36 और यहाँ से हो जाएगा आपका R²/100। अब देखिए 1/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 का स्क्वायर, और इधर भी क्या लिख सकते हैं, R/10 का स्क्वायर, ये दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ से जब R की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 5/3 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और पूछा भी गया, देखिए आपका RRB NTPC 31/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है ये। ठीक है, यहाँ से आपसे बोला है कि एक निश्चित धनराशि एक समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 8,255, 9,425। देखिए यहाँ से 3 वर्ष बाद कितनी होती है, 8,255, तो 5 वर्ष के बाद होती है आपकी 9,425 रुपये। तो यहाँ से हम 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, यानी कि 2 साल में कितनी बढ़ी है, 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा आपका, और कितना आ जाएगा आपका, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1170 रुपये आपको मिले हैं 2 साल में। ठीक है, तो यहाँ से हम एक की निकालते हैं वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है हमारा वो कितना है, 585 रुपये। देखिए यहाँ पर बोला है 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है आपकी, 8,255 रुपये। 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 साल का हम ब्याज निकाल लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल में 2 गए, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि 1,755 रुपये 3 साल में से क्या मिला है, ब्याज। ठीक है, तभी तो वो राशि कितनी हो गई आपकी, 8,255
55 रुपये। तो हम यहाँ से राशि निकाल लेंगे ब्याज को घटाकर, ठीक है। देखिए 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे आपके 5 और यहाँ से बचेगा आपका 6, यानी कि 6500 रुपये आपके पास क्या थी, वो राशि थी। और इसी राशि पर आपको 1 साल में कितना ब्याज मिला था, 585 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि 6500 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिला था, ठीक है, 585 रुपये गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 चौका 52, ठीक है। बचेंगे 6, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 यानी 5 और 5 9 45, यानी कि 9% आपकी क्या थी, रेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 8 वर्ष की अवधि में चक्र अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के, मतलब जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, नंबर भी चाहें आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं 1 ले लेता हूँ, 1 आपका इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट, और 1 ही आपका क्या था, मूलधन था, यानी प्रिंसिपल था, और 8 वर्ष थे आपके पास, और रेट यहाँ से आपको पूछा, ठीक है। वाई आपका ये 100 हो जाएगा। आर की वैल्यू जब निकालेंगे हमसे तो आ जाएगा 100/8, ठीक है। इसे जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12.5%, यानी कि जो रेट है आपकी वो कितनी है, 12.5%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दी गई ब्याज की दर से प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, एक राशि पर ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका टाइम किसके बराबर दे रखा है, रेट के बराबर दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है मूलधन का 9/16 लगा देते हैं हम। ऐसा ही जो होता है हमारा वो होता है आपका PRT/100, और ये दे रखा है आपको कितना, P का 9/16 बराबर PRT, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, ये P से P कट जाएगा आपका, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो T की जो वैल्यू है वो R के बराबर दे रखी है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका R², ये और इधर है आपका कितना 9/16, तो हो जाएगा आपका R, और ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। हो जाएगा 4R, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हो जाएगा 30, ठीक है। जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आ जाएगी आपकी 15, और ये आपकी 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आज कल की वीडियो में इसका 4 पार्ट करेंगे हम, तब तक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।